पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. बड़ौदा की रहने वाली सोफिया कुरैशी ने अपनी साहस और समर्पण से पूरे देश में परचम लहराया है। तो चलिए अब हम बड़ौदा की पूर्व मेयर डॉक्टर ज्योति पंड्या से जानते हैं कि उनका क्या कहना है सोफिया कुरैशी के लिए। तो जैसे कि कर्नल सोफिया कुरैशी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और बड़ौदा की रहने वाली हैं, तो कितना प्राउड फील कर रही हैं आप उनको लेकर? देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, इन लोगों ने मिलकर जो प्रेस एड्रेस किया है कल, उससे 2 तरह की इमोशंस पूरे देश में हमको मालूम हुई है और बहुत खुशी का एक एहसास भी हुआ है हर एक महिला को ज़्यादा करके। और वो भी हम तो बड़ोदरा के रहने वाले हैं, वी आर प्राउड सिटीजन फ्रॉम बड़ोदरा। तो सोफिया कुरैशी जी की 2 बात हम लोग को नोट होती है, शी बीइंग ए कर्नल इन आर्मी, दूसरा शी इज़ फ्रॉम ए मुस्लिम फैमिली। तो दोनों हमको प्राउड करने वाली बात है और हम बड़ोदरा वासियों को मिलकर के ये महसूस भी करना चाहिए कि देखिए, जो सिटीजन्स भारत देश का सम्मान करते हैं वो हमारे लिए सम्माननीय है, भले वो किसी भी कम्युनिटी से हो। दूसरी, महिला जब लीडर इस तरह से पूरी बात को अच्छी तरह से, जो सटीक हमारा हमला हुआ, आतंकवादियों के ढेर लगा दिए और भारत देश की आर्मी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत देश को सल्यूट किया है। तो इस बात का एक बहुत बड़ा एहसास हम लोगों को करना चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए कि महिला लीडर जब इस तरह से आर्मी में होती है, कर्नल हो, मेजर हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, या हर एक पोजीशन में शी इज़ अ गुड इन कम्युनिकेशन। वो हर एक जो हादसे या इवेंट्स बनते हैं मिलिट्री में, हमने उनका इतिहास भी देखा, कर्नल सोफिया कुरैशी मैडम का, तो शी हैज़ बीन अ कम्युनिकेटर। उन्होंने कई सारे इवेंट्स को तय करके उसको सबके सामने प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होती है, उसमें कोई तरह का इमोशंस और किसी तरह का गोल गोल बात नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू बी स्ट्रेट, दे हैव टू बी फॉर द कंट्रीज वेलनेस, फॉर द कंट्री पीपल वेलनेस। इस तरीके से उन लोगों का जो दबदबा है, और उन सब के साथ मैं धन्यवाद करूंगी भारत देश की गवर्नमेंट और लीडरशिप का, मोदी जी और आर्मी डिफेंस के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सभी को, कि एक ऐसा प्रस्तुतिकरण है जिसमें महिला जो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उन लोगों को यह पूरी बात को प्रस्तुत करने का मौका दिया गया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया भी। आज अभी भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी जिसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से सटीक माहिती हम लोगों को मिलती जा रही है और इसीलिए भारत देश, हम लोगों को भरोसा है हमारी डेमोक्रेसी पे, हम लोगों को भरोसा है हमारी लीडरशिप पे, हम लोगों को संपूर्ण विश्वास है हमारी आर्मी पे। और इस तरह से जो आर्मी में तैयार हुई बेटियां हैं, बहनें हैं, वो जब बड़ौदा का एक पावर रोल हो, तो उसके लिए हम बड़ौदियंस को क्यों ना हो भरोसा, क्यों ना हो हमको प्राउड, क्यों ना हो हम लोगों को गर्व की अनुभूति होना ही चाहिए। और इससे आने वाले समय में और भी बड़ोदरा को सोफिया कुरैशी के साथ साथ व्योमिका सिंह जैसी अच्छी बहनें मिलेंगी और मुझे आशा है कि हम लोग सब सिटीजन्स, व्हाट आई मीन टू से इज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया is going to be the power of India। हम लोग कलेक्टिवली
इन संकट की घड़ियों में साथ रह करके मैं अपनी वीएनएम चैनल को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस विषय को, इस मुद्दे को लेकर के बात आगे बढ़ाई है। तो सभी चैनल्स जो भारत देश का प्राउड महसूस कर करके हमारे देश की गौरव वाली सारी बातों को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, सच सच माहितियों के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। सामने हम लोग पाकिस्तान के सामने ये जंग छेड़ दी है और इसमें भारत देश कई गुना बढ़कर के ताकत वाला है, इसलिए हमने बहुत लूज रोप छोड़ा। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत लूज रोप छोड़ के शुरू से इस बाबत का ध्यान किया है कि जो पाकिस्तान कमजोर कड़ी है, वो इररिलेवेंट कुछ भी अनरैशनल एक्टिविटी करता है, इसलिए वो इस तरह से हमले करता है। लेकिन अगर सामने सामने वॉर हो जाए तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, और इसलिए हम लोगों को पता है कि अगर भारत ने ठान ली तो फिर देखो हालत खराब हो ही जाएगी। और वो हम तो पहले से भी कहते हैं और आज भी देखने में महसूस हो रहा है कि भाई हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। पहलगाम में आकर के अगर आपने छेड़ दिया है तो अब हम छोड़ेंगे भी नहीं, इस बात की पूरी माहिती ले लीजिए। और सोफिया जी को मैं धन्यवाद, अभिनंदन करूंगी, क्योंकि वो हमारे बड़ौदा की बेटी है, हमारी एमएस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है। और उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, उसलिए मैं उनके पूरे परिवार जो 3 जनरेशन से आर्मी के साथ काम कर रहा है, तो इट इज़ अ वेरी बिग डील। अपनी विश्वसनीयता, अपने समाज के सम्मान की बात को संभाल के, संजो के काम में आगे बढ़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। समाज भी परीक्षा लेता है। देश की डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो उनके परिवार के लोगों को, जिन्होंने उनको बचपन से इस पूरे माहौल में तैयार किया है, उन्हें भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन करूंगी। और जहाँ जहाँ ऐसा माहौल है कि जो भारत देश को प्रायोरिटी देता है और उसके हम सिटीजन्स हैं, इस बात को मान देता है, उन सभी परिवारों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं दे करके ये बात को जुड़े हुए रहना पड़ता है। तो देखिए, सत्य निष्ठा की लड़ाई है, अच्छे लोगों की लड़ाई जब बुरे लोगों से होती तो बुरे तो बहुत जल्दी बड़ी तैनात में हो जाते हैं। तो ये लड़ाइयाँ आसान नहीं होती है, पर हम जीतेंगे। हम हर एक तबके पे, हम हर एक क्षण में अपने आप को प्रूव करते जाएंगे, और हम कलेक्टिवली गलत संजोगों में, खराब लोगों के हीन विचारों के सामने हमारी लड़ाई तय करेंगे। हम जीत करके इस पूरी लड़ाई में बाहर आएंगे। हमें हमारा जो मेंटल और फिजिकल पूरा संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि हम लोग लड़ाई संतुलित लड़ रहे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट मैसेज कि हम लोग किसी सिटीजन पे अटैक नहीं किए हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी पे भी अटैक नहीं किया है। बिल्कुल सुनिश्चित आतंकवादियों के ही ठिकानों पे अटैक किया गया और उन लोगों को ढेर करके ख़त्म करने का पूरा मसला है। तो इसी बात को पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए और सभी को समझ लेना चाहिए कि ये सब छोटी मोटी बात नहीं है भाई। आओगे मैदान में, सामने की छाती में आइए, सामने से हमारे साथ लड़िए और देखिए आपका क्या दीदार, क्या हाल होता है। अभी तो सिर्फ वो कहते हैं ना, कल से डायलॉग चल रहा है, अभी तो सिर्फ ये टेलर है, कहते हैं ना झांकी है, सिर्फ ये सिंदूर की झांकी है और आगे हल्दी मेहंदी बाकी है। इस तरह से कल से बात कर रहे हैं सब लोग। इट मीन्स के सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसको हर एक देशवासी सलाम करता है और इसी तरीके से हम लोग मिल करके हर एक लड़ाई को सक्सेसफुली लड़ेंगे। सोफिया कुरैशी जी को फिर से एक बार धन्यवाद, अभिनंदन, शुभकामनाएं। हम बरोडियंस के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी की ये कामयाबी बेहद गौरव की बात है, क्योंकि सोफिया कुरैशी की बुद्धिमत्ता, साहस और समर्पण ने न केवल बड़ौदा का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। महिला सशक्तिकरण का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण दिया है और ये साबित कर दिया है कि भारतीय नारी किसी से कम नहीं है। और इसी तरह की महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी।
पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers.